उसकी गवाही का इतना यकीन है तुझे? उसका यकीन तो खत्म हो गया, मगर मेरा यकीन अभी बाकी है। बस अब चाय पिला दे। फिर से लाएगा कोई? लानी तो पड़ेगी, वारस तो चाहिए ना। कोई देख रखी है? अभी तो नहीं, जब कहूंगा देख लेगा कोई घर। चाय पी। चीनी डालूं? दो तीन जगह बात तो की है मैंने, मगर डरती हूँ। कमाने वाली आएगी तो हमारा ख्याल कहाँ करेगी? ओ अस्मा, हालात ठीक हो जाएंगे और तेरी तबीयत भी ठीक हो जाएगी। ये जो तू रोज जोड़ों का दर्द लेके बैठ जाती है ना, हाय हाय, ये भी खत्म हो जाएगा। बस थोड़ा बहुत अपना काम कर लिया करना। मतलब नौकरानी ही बनी रहूं मैं? बहू का सुख नहीं मिलेगा मुझे। अरे ये मैंने कब कहा? और वो जो कमा के लाएगी इस घर में, वो तेरे लिए सुख नहीं होगा क्या? देखना, आ जाएंगे वो दिन भी इंशाल्लाह। पता नहीं कब आएंगे। ले, ये ठीक हो गई। बाइक चलाने आती है तुम्हें? बाइक तो है मेरे पास। वाकई? तो लेकर क्यों नहीं आते साथ? पेट्रोल महंगा है ना, बस में तो 20 रुपए लगते हैं। अरे नहीं, अब ऐसी बात भी नहीं है। अब्बा और भाई लेकर चले जाते होंगे। ऐसा भी नहीं है। तो भाई फिर क्या वजह है, क्यों नहीं लेकर आते? वो एक्चुअली ना, बाइक थोड़ी पुरानी है, तो आए दिन मसले निकालती रहती है। चलती नहीं होगी। हाँ हाँ, नहीं फिर तो कोई फायदा नहीं है। जब चलती ही नहीं है तो फिर लाने का क्या फायदा? उसके टायरों का मसला है, वो पंचर हो जाती है बार बार, तो फायदा नहीं है ना। ये पंचर का मर्ज भी लाइलाज है क्या? नहीं। तो ठीक करवा लो ना, दोनों बस का इंतजार करने के बजाय बाइक पे चले जाया करेंगे। नहीं, वो एक दो मर्तबा चेंज कराए हैं, लेकिन फिर वही प्रॉब्लम हो जाती है, तो अब सोच रहा हूँ कि बेच के नहीं ले लें। तुम अपनी पुरानी चीजें बेच देते हो? अब पुरानी हो जाती हैं तो बेचनी तो पड़ती है ना। ऐसे तो तुम्हारी बहुत सी यादें जुड़ी होंगी उसके साथ, ऐसे नहीं बेचनी चाहिए। ऐसी चीजें तो दिन ब दिन बदलनी पड़ती हैं। वो दरअसल मैंने इस्तेमाल बहुत किए ना, और फिर अब्बा ने भी। अच्छा, मैं अपनी पुरानी और पहली चीज को हमेशा संभाल के रखती हूँ, चाहे वो बचपन के खिलौने हो या जिस पेंसिल से पहली बार लिखा था ना, वो पेंसिल ही क्यों ना हो।
पहली चीज पहली ही होती है, संभालनी चाहिए। मोरे, हाँ, रात को गोली चलने की आवाज आई थी। तेरे बाबा अपना असला चेक कर रहे थे। वैसे मोरे, वो दूसरी वाली ने क्या किया था? बेवफाई। बेवफाई की सजा मौत है क्या? हाँ, ऐसे तो फिर बाबा भी बेवफा हुए ना। वो मर्द है और उस पर बेवफाई की सजा लागू नहीं होती। ऐसे ही पूछ रही थी। मुझे लगता है 6:15 बजे वाली निकल गई होगी, है ना? 6:30 बजे वाली नहीं होगी। जल्दी चलते अल्लाह हैं। जोड़ी सलामत रखे बच्चा, किसी की नज़र ना लगे, खुशियाँ ही खुशियाँ हो जिंदगी में, अल्लाह के नाम पे दे दो कुछ बच्चा। ले लो बाबा, शुक्रिया। बच्चा आप भी अपने साथी का सदका दे दे, घर बसा रहेगा बच्चा। बाबा बस हो गया बस कोई सवाल नहीं बच्चा, आज बाबा जी दुआओं के मूड में है। अरे? गिने बाबा जी। क्या? जोड़ी सलामत रहे बच्चा। डूबते सूरज की लाली कितनी अच्छी लगती है ना। हाँ, इंसान के बहते हुए खून की जैसी होती है। दिल का खून करते हुए कभी उसका रंग देखा है तूने? दिल का खून नहीं। सॉरी, मैं तो भूल गई थी। तू तो आंख से बहते आंसू भी नहीं देखता, उनसे भी नजर चुरा लेता है। एक सवाल है, क्यों कल रात तूने मुझसे कहा था कि तू मुझे हार चुकी है? इस बात पर मुझे भी गोली मार देगा क्या? मरना चाहती है? तेरी नजर में सांस लेना ही जिंदगी है क्या? काश काश तू मुझे वारिस दे देती तो ये नौबत ना आती। मर्द बड़ा मक्कार होता है हयात, अपनी बीवी से दूर जाने के बहाने ढूंढता है। 21 साल मैं तुझसे कभी दूर नहीं हुआ था। मैंने भी इसी बात पर एतबार किया था।
थोड़ी दूर जाने को तो बेवफाई समझती है। वफाओं को जब अदाओं की आदत पड़ जाए हयाते, तो वफादारी कहाँ रहती है। अरे किस वफा की बात कर रहे हो भाई? वफा नाम की कोई चीज आजकल तो सकी औलाद में नहीं पाई जाती। क्या हो गया? अब मेरे साथ ही कुछ अनोखा नहीं हुआ। तुम सब लोग भी अपनी औलाद के आगे मोहताज हो। अरे जरा सी फरमाइश कर लेना तो आगे से हिसाब किताब करना शुरू कर देते हैं। सच्ची बात की आपने। आज पता क्या हुआ? मैंने बेटे से कहा, यार एक मुर्गी ले आ। आज मुर्गी के शोरबे में तंदूर की गर्मा गर्म रोटी खाने को दिल करता है। पता क्या बोला? चोरी करके ला दूं? महीने के आखिरी दिन चल रहे हैं। मेरे भाई की तमन्ना दिल में ही रह गई। अच्छा ये बताओ कि आज चाय कौन पिला रहा है, वरना मैं जाऊं। चले जाओ आप, महीना का एंड चल रहा है, कहाँ है पैसे? एक बात याद रखना फराज, हमारे कबाइल में ना बेवफाओं को जिंदा नहीं रहने दिया जाता। भाई जो तुम्हारी वफा में मर चुका हो उसे बेवफाई के इल्जाम में फिर से कैसे मारोगी? तुम्हें एक बात बताऊं, 4 दिन पहले मेरे बाबा ने अपनी दूसरी बीवी को मार दिया। हैं? क्यों? कैसे? गोली से। और कैसे? हाँ तो ठीक है, लेकिन गोली मारी क्यों? अभी थोड़ी देर पहले तो तुम्हें सजा सुनाई बेवफाई की, बाकी तुम खुद ही पूछ लेना। ओ अमरीन। जी बाबा, आई। जी बाबा। ये जरा शहर फोन लगा फराज को। इससे मिला ले। नहीं मिल रहा, इसीलिए बोल रहा हूँ। जब मिल जाए तो बताना। जी। तो ये अच्छी बात है ना, नाइला वो केयरिंग है, और सबसे बड़ी बात कि वो फजूल खर्ची नहीं है। तो इसे मेरी मत बात के साथ सुनो। तो ये जो अच्छे मर्द होते हैं ना, उनके साथ जिंदगी अच्छी नहीं गुजरती। क्यों नहीं गुजरती? मैंने सब देखा हुआ। तो सब मर्द एक जैसे नहीं होते ना। मगर उसके और तुम्हारे हालात तो एक जैसे हैं ना। क्या फर्क पड़ता है यार, वो अपना कमा रही है और मैं अपना। ये प्लस माइनस की गेम है रिजवान। कल को वो तुमसे शादी करके आएगी तो उसकी फैमिली में से एक माइनस हो जाएगा और तुम्हारी फैमिली में एक प्लस। बाद में पछताने से बेहतर है कि तुम अभी सोच समझ के फैसला लो। अब क्या सोचूं? ऐसे मौके पे सोचने समझने की सलाहियत ही नहीं रहती। ओहो, क्या बात है नादी, मतलब इकरार भी हो गया होगा? नहीं, अभी तो सिर्फ प्यार हुआ है। इकरार, इजहार होना तो बाकी है। वो करेगा, वो लड़का है ना, वो करेगा, मैं बता रही हूँ, कर लेगा ना।
उठा उसे। चल भाई एजाज। सलामकुम। वालेकुम अस्सलाम। शेरजान, कोई चाय पानी लेकर आओ, जिरगे का सरदार आया है। नहीं नहीं गोलायात बबे जरूरत निश्ता है, चाय पानी को छोड़ो। खैर से आना होगा। फातिहा के लिए आया। फातिहा? किसकी फातिहा? सुना है कि गांव में कोई नई कब्र बनी। खबर? किसने बताया तुम्हें? खबरें घूमती हैं गुलायात खान। तुझे लगता है कि यहाँ कोई मरा है? लगता तो नहीं। खैर यहाँ इतने लोग हैं, कोई ना कोई मर गया होगा। जो जिंदा है उनकी फिक्र करनी चाहिए। यही फिक्र शामिल खान की है। उसको किसकी फिक्र होगी? अपनी फूफी की। दुश्मनी की हदबंदी में सारे रिश्ते दफन हो चुके हैं। ये कानून तेरे जिरगे में ही बना था ना? कानून इंसानों की सहूलतों के लिए बनाए जाते हैं। मरने वाली है उसकी दादी, चाहता है कि उसकी बेटी से उसे मिलने की इजाजत दी जाए। नहीं हो सकता ये। बात सरदार से हो रही है तो सरदार का भाई हूं मैं। जब लाला नहीं होते तो मैं भी सरदार बन जाता। सरदार तो नहीं है। मर्द को एक बार कोई रास्ता नजर आ जाए ना, तो उसको फिर कोई रोक नहीं सकता। यहाँ की औरत इतनी बेबस क्यों है? औरत देश की हो या परदेश की, बेबसी उसके नसीब में होती है। मोरे, क्या देख रही हो? मुसाफिर को जो फिर से नए सफर की तैयारी कर रहा है। रोकती क्यों नहीं हो उसे? मर्द को एक बार कोई रास्ता नजर आ जाए ना, तो उसको फिर कोई रोक नहीं सकता। यहाँ की औरत इतनी बेबस क्यों है?
औरत देश की हो या परदेश की, बेबसी उसके नसीब में होती है। गुलाया, तुम्हें वो औरत याद है जो यहाँ से अपने आशिक के साथ भाग गई थी? बहुत पुरानी बात हो गई, मुझे अभी तक याद है। जिस जुर्म की सजा बाकी हो, जरगे के सरदार उससे नहीं भूलते। तुम्हारा शहर आना जाना लगा रह सकता है और कभी भी उससे सामना भी हो सकता है। उसको तो पहचानने वाले भी अब मर खप गए होंगे। फोटो भी तो नहीं है कोई उसका, सामने आ भी जाए तो पहचान कैसे होगी। और ये भी नहीं पता कि जिंदा है या मर गई। किस सोच में गुम हो? बिल देने नहीं जाना क्या? दादी। जी बेटा। आपके दामाद ने घर आने की इजाजत दे दी। मगर हमने वहां जाना ही क्यों है? आपका दिल नहीं करता अपनी नवासी को देखने का? जब बेटी ही मिलना नहीं चाहती तो नवासी से मिलकर क्या करूंगी? आप एक दफा सोच कर तो देखें, शायद आपका दिल करे। चल हट, मुझे नमाज पढ़ने दे। ये क्या कर रही है तू? तेरे जाने की तैयारी। किसने कहा मैं जा रहा हूं? जानती हूं मैं, जब तू बालों में खिजाब लगाता है तो हिजाब वाली को ढूंढने जाता है। इधर आ मेरे पास। सामीना, मोहब्बत है तू मेरी, तुझे अभी तक यकीन क्यों नहीं आता? शादी करना मेरी जरूरत है, ये बात तू जानती है। जरूरतें मोहब्बत से जीत जाती है क्या? मोहब्बत हार जाने का नाम नहीं है, जरूरतों के आ जाने से दब जाती है। मुझे वारिस चाहिए जो मेरे बाद यहाँ का सरदार होगा। और अगर आने वाली भी तुझे वारिस ना दे सकी तो? मर जाएगी, मर जाएगी, लेकिन ख्वाहिश फिर भी जिंदा रहेगी। तेरे बालों में अभी भी सफेद बाल बाकी है। बड़ी गहरी नजर है तेरी, मतलब अभी भी नजर से उतारा नहीं तूने।
आशिक की नजरों से महबूब कभी नहीं उतरता। चाहे वो आंख में इंतजार बन के रहे। क्या बात है बेटा, कोई परेशानी है क्या? नहीं नहीं, बस ऐसे ही नींद नहीं आ रही थी तो यहाँ के बैठ गई। अच्छा। अब्बा, एक बात पूछूं आपसे? हाँ हाँ, पूछो बेटा। मोहब्बत क्या है? नाइला दोस्त है ना मेरी, आप जानते हैं ना उसे। बेवकूफ, उसने मुझसे ये सवाल पूछ लिया था। भला मुझे क्या पता हो इसका क्या जवाब देना है, तो ऐसे ही। तो उसे सुबह जवाब दे देना। क्या? उसे बताना कि मोहब्बत अक्सर उस इंसान से खेलती है जो मोहब्बत से मोहब्बत करता है, और उसकी पहली निशानी रत जगह की सूरत में मिलती है।
जिस दिन तू मुझसे पहले पहुंच गया उस दिन हार तेरी हिम्मत से हार जाएगी। जीत को हारना होगा लाला, और वो वक्त अब ज्यादा दूर नहीं है। ख्वाहिशात भी कितनी अजीब होती है ना। जब हम छोटे होते हैं तो हमारे माँ बाप से पूरी नहीं होती, और जब बड़े हो जाते हैं तो जिम्मेदारियों की वजह से दोबारा अधूरी रह जाती। ऑफिस में मेरी दोस्त है, उसने भी आज बिल्कुल ऐसी ही बात की। बस फर्क इतना था कि उसने सोच की बात की और तुमने ख्वाहिश की। उसकी बात का जवाब तो मैंने उसे दे दिया, मेरे पास तुम्हारे सवाल का जवाब भी है। मगर मैंने तो कोई सवाल नहीं किया। अभी तो किया। अच्छा, ऐसी बात है तो क्या जवाब है मेरे सवाल का? जब मोहब्बत को मोहब्बत से मोहब्बत हो जाती है ना, तो फिर कोई ख्वाहिश नहीं रहती। ठंडी हो रही है चाय। अपनी शादी के लिए कोई लड़की देखी? नहीं खाला, अभी तो नहीं देखी। मैं कराऊंगा तेरी शादी धूमधाम से, दुनिया देखेगी। खाला, आपका हाथ सर पे होगा तो क्या मुश्किल है। चला तफसील से बता मुझे। जी खाला। थैंक यू। तो ये जगह है? हाँ, महीने में 1-2 मरतबा आ जाता हूँ यहाँ। अकेले? नहीं, किसी के साथ? हाँ, वो मेरा दोस्त है ना तनवीर, और मैं, हम आ जाते हैं यहाँ। चलो, किसी लड़की के साथ तो नहीं आए ना? आज पहली मर्तबा तुम्हारे साथ है। क्या हुआ? लगता है ठीक से सोए नहीं हो। हाँ, वो एक सोच थी बस, उसने पूरी रात जगाए रखा। उसे बताना कि मोहब्बत अक्सर उस इंसान से खेलती है जो मोहब्बत से मोहब्बत करता है, और उसकी पहली निशानी
रत जगह की सूरत में मिलती है। अच्छा सुनो, वो एक सवाल है मेरे पास, अगर तुम्हें बुरा ना लगे तो। पूछो। मुझे लगता है कि हर लड़की के दिमाग में ना एक आइडियल होता है, तो तुम्हारा आइडियल कैसा होगा? मेरे जैसा सच्चा, वफादार, एक बाइक हो उसके पास। बाइक? हाँ, जिस पे हम दोनों सफर कर सकें। ये ट्राई करो, स्पेशल है यार। तुमने खाया हुआ? अच्छा है, सादा मीठा।